प्रियंका गुप्ता, इसीलिए अब राहुल गांधी की जो रैलियां हैं उसको रिशेड्यूल किया गया है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैदान में उतर रहे हैं। फटकार भी खूब दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को लगाई गई। देखिए पूजा जी, मैं तो इतना ही कहूंगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो आज से ही क्यों ना स्टार्ट किया जाए। वैसे मैं बात ये जरूर करना चाहूंगी कि जो केजरीवाल जी हैं वो आज जिस तरह से पश्चाताप की आग में जल रहे हैं और माफी मांग रहे हैं दिल्ली की जनता से, उससे साफ जाहिर होता है कि वो अपने आप को पहले ही सरेंडर कर चुके हैं और हारा हुआ मान चुके हैं। आप देखिए, उन्होंने कहा था दिल्ली रोड्स बिकम लाइक पेरिस, वेयर इज द पेरिस। और दूसरी चीज उन्होंने ये कही थी कि यमुना जी को वो साफ कर देंगे, तो कहाँ साफ कर पाए। पीने का पानी बड़ी समस्या बनकर सामने आया है, तो वेयर इज द क्लीन वाटर फॉर दिल्ली ये लोगों के लिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जितने भी वादे किए थे वो पूरे तो कर नहीं पाए, और आज वो सिर्फ दिल्ली की जनता को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे वो वोट मांग रहे हैं। जैसा कि आपको बताया कि आप पंजाब से लोगों को बुला बुला कर वोट मांग रहे हैं, पंजाब की मदद ले रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से एक जो इलीगल काम कर रहे हैं, मुझे लगता है पूरी तरीके से उसको कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं ये कहूंगी, ये तो पूरी तरीके से चुनाव आयोग पर डिपेंडेंट है। आप देखिए, इनसे चुनाव आयोग से लिस्ट मांगी जाती है तो ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। ये पूरी तरीके से पारदर्शिता खत्म कर चुके हैं, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो और वो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो। जिस दम पर ये जीते हैं वो पूरी देश की जनता के सामने आ चुका सवाल है। प्रियंका जी ये है ना कि देखिए, जंग तो आमने सामने की होती है और इस आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस ही नजर नहीं आती। अगर कांग्रेस नजर आती है तो वो कंफ्यूजन स्टेट में नजर आती है कि आखिर उसकी लड़ाई है किसके खिलाफ। पूजा जी, देखिए, देश में कहिए या स्टेट में कहिए, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो झूठ हैं, जुमले हैं, उसके खिलाफ नजर आती है। और अगर किसी के समर्थन में नजर आती है वो तो देश की जनता के, गरीब के, गांव के, किसान के, महिलाओं के। आप देखिए महिलाओं की क्या हालत बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में, दुपट्टे तक खींचे गए हैं पुलिस के द्वारा। किस तरह से महिलाओं की आबरू पूरी अब तरीके से देखिए ना, अभी कुछ देर पहले आप आम आदमी पार्टी पर बरस रही थी, अब आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। यही तो कंफ्यूजन हो रहा है ना। दिल्ली की जनता भी नहीं समझ में पा रही है। 6 महीने पहले साथ थे, अब एक दूसरे के खिलाफ हैं। कुछ दिन पहले अजय माकन एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा, घोटाले का खुलासा करने वाले थे, फिर वो चुप्पी साध गए। देखिए, खुलासे लगातार होते चले आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक खुलासा जो है, मुझे लगता है कि पूरी तरीके से जनता समझ रही है। चाहे इनके झूठे वादे हों, चाहे इनकी जो जितनी भी स्कीमें हों, सब पूरी तरीके से जनता के किसी के फायदे में नहीं आई। और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी करती चली आ रही है, और आज के बाद आप देखिएगा ये पूरी तरीके से, पुरजोर तरीके से ये लड़ाई पूरी तरीके चलिए से। बताइए, नई दिल्ली सीट से पहले राहुल गांधी की रैली शुरू होती ना, पदयात्रा करने वाले थे, क्यों वो सीट छोड़कर अब सदर बाजार से उतरेंगे राहुल गांधी? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो चुनाव में समय है, और चुनाव में समय इसका मतलब है कि पूरी दिल्ली को हम पूरी तरीके से कवर करना चाहते हैं। पूरे जो देश के नेता हैं वो पूरी तरीके से आपको दिल्ली में नजर आते हुए देखेंगे। पूरी तरीके से केजरीवाल जी और साथ में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने दिया क्या, इन्होंने दिल्ली को सिर्फ नशे की आग में झोंकने का काम किया है। और नई दिल्ली सीट पर क्या पहले कांग्रेस हार मान चुकी है क्या, या लग रहा है कि भाई ये सीट तो हम जीत चुके हैं, जरूरत नहीं उतरने की? आज तो केजरीवाल जी मान चुके हैं, इसीलिए तो माफी मांग रहे हैं जनता से कि भाई मैं तो काम ये कर नहीं पाया, मुझे तो वोट दे दीजिए, लेकिन मैं अगली बार जरूर कर लूंगा। अगली बार कर करके जनता को ठगने का जो काम किया है वो जनता बेहतर समझ चुकी है, और मुझे नहीं लगता इस बार जनता इनके झूठे बहकावे में आएगी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो जिसने झूठा वादा उत्तर प्रदेश में किया कि हम सिलेंडर फ्री दे, फिर जो है होली दिवाली दे देंगे, या हम 500 रुपए का सिलेंडर दे देंगे, चाहे वो महिलाओं की जो है पूरी तरीके से सुरक्षा की बात हो, चाहे इन्होंने रोजगार पे जो झूठ वादे बोले तो हो। आपके भी नहीं चल पा रहे ना प्रियंका जी। आपने भी महाराष्ट्र हरियाणा में खूब वादे किए, हरियाणा के नेताओं को, बाहरी नेताओं को आप भी बुला ही रहे हैं ना प्रचार के लिए दिल्ली में। अरे तो प्रचार में तो नेता आएंगे ही। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रचार में नहीं आएंगे जिन्होंने अपने रोल मॉडल सेट किए हैं, जहां जहां स्टेट में हमने काम किया है वो रोल मॉडल तो हमें दिखाने पड़ेंगे ना। हम अगर कर्नाटक में महिलाओं को जो है पूरी तरीके से उनके सम्मान करते हैं तो हमें बताना पड़ेगा यहाँ पर। हमने जो जो काम किया, हमने दिल्ली में अगर काम किए तो हमें पूरी तरीके से शीला दीक्षित जी का मॉडल प्रेजेंट करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आरोप मत लगाइए ना कि वहां पर आम आदमी पार्टी बाहरियों की मदद ले रही है। अरे फिर आम आदमी पार्टी किसका सपोर्ट ले रही है? आम आदमी पार्टी जो है पुलिस का, प्रशासन का सपोर्ट ले रही है, जो आपत्तिजनक है, और चुनाव आयोग को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुकी है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। और ये फाइट पूरी तरीके से आज कांग्रेस के बिल्कुल दारोमदार तो संजीव जी, आज राहुल गांधी उतर रहे हैं मैदान में, और उनके भी टारगेट में वही इलाके हैं जो आपके लिए इस बार कहीं ना कहीं